Hi everyone, so let's talk about the most important topics in IIM Kozhikode BMS aptitude test. As far as QA section is concerned, यहाँ पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे हर सेक्शन के हर यूनिट के अंदर जाके किसमें कितने क्वेश्चंस थे, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, what all things you have to keep in mind, everything I will be telling you specific QA specific. It's a very QA specific video. ठीक है, and similar video for VRC will be taken by Sharvari ma'am, so you can watch that as well. Do watch this video if you're a serious candidate for IIM Kozhikode. This will help you really a lot. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो आपको क्या ध्यान रखना है, किसका हाईएस्ट वेटेज था लास्ट ईयर, थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना. व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रेप यू शुड नो कि यार ये टॉपिक का हाईएस्ट वेटेज आया था या दीज आर टॉपिक्स विच कैन हैव एन हाईएस्ट वेटेज, है ना. ठीक है, स्कोरिंग कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ फोकस होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कैसे प्रायोरिटाइज करें, ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या रही हमारे, किस ऑर्डर में हम पढ़ाई करें, पहला कौन सा टॉपिक करें, दूसरा कौन सा टॉपिक करें, ये सब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा भी, है ना. बिकॉज यू ओनली हैव 7, 8, 9, 10 डेज वॉट एवर. ठीक है, आफ्टर रोज तक. तो देखो पैटर्न क्या रहता है, 50 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं 60 मिनट्स में. आप देखो बहुत कम टाइम है यहाँ पर, है ना. और फिर 50 क्वेश्चन वर्बल के आते हैं 60 मिनट्स में. यहाँ हार्श नेगेटिव मार्किंग है, काफ़ी हार्श है नेगेटिव मार्किंग, +3 -1 है. तो यहाँ पर है ना गैस नहीं करना है. इफ़ यू आर नॉट श्योर आप गैस बिल्कुल भी मत करना. सेक्शनल टाइमिंग है, स्विचिंग आप नहीं कर सकते, फ्री फ्लोटिंग पेपर नहीं है. स्पीड और सिलेक्शन का पूरा गेम है बिकॉज यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चन इन कोए, राइट. बिकॉज अगर आप डिफिकल्टी देखोगे तो 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, राइट. यू विल हैव टू मेक डिसीजंस कि इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं. वीए में यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज पॉसिबल. अराउंड 45 यू कैन ट्राई, 40-45 वाली रेंज में आप ट्राई कर सकते हो. इवन 50 भी आप कर सकते हो इफ यू हैव अ वेरी गुड स्पीड. बट क्यूए में देखा जाता है कि जनरली मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट, है ना. ठीक है, अब अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो वीए लास्ट ईयर वाज इजी, आई वुड से दैट वाज एन इजी पेपर. और क्यूए इजी टू मॉडरेट मैंने रखा है. अब देखो क्वेश्चंस तो यहाँ भी इजी थे बट मॉडरेट क्यों हो गया, बिकॉज क्यूए में क्या है, टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है. 60 मिनट्स अगर 50 क्वेश्चन दे रहे हो तो आप सारे नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मॉडरेट कर दिया है. इसीलिए ओवरऑल पेपर थोड़ा मॉडरेट हो गया रेदर देन इजी, बिकॉज यहाँ स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट. द पेपर वॉज नॉट बिल्ट अराउंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं थे. टाइम मैनेज करना आना चाहिए था और जिसकी रेगुलर मॉक प्रैक्टिस है और अच्छे फंडामेंटल्स है वो एडवांटेज में रहेगा. यहाँ पर एक थोड़ा बैलेंस बना के चलना है. अच्छी चीजें यहाँ LRDI है नहीं, दो सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस अच्छे से करो, मॉक्स अच्छे से दो. आई विल टेल यू अबाउट आवर मॉक्स पैकेज एज वेल. एंड टाइम मैनेज अगर आपने करा, डिसीजन मेकिंग सही करी, स्पीड अच्छी है तो डेफिनेटली ये एक इजी मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहता है, राइट, है ना. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके बाद हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएंगे. देखो LRDI लास्ट ईयर नहीं था, है ना, बट वी थिंक कि यार बेसिक्स ऑफ DI कैन बी टेस्टेड. बेसिक्स ऑफ DI आ सकता है क्यूए में, है ना, इस साल, है ना. तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना. वो आपने इंदौर के लिए प्रिपेयर भी करा होगा, रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए, वॉट एवर. सेक्शनल टाइमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्री फ्लोटिंग पेपर नहीं है. क्यूए एंड VA के इक्वल वेटेज है, दोनों को 50-50% दिया गया है. एक वर्बल एबिलिटी का सेक्शन काफी बैलेंस्ड है. मतलब 3 RC आए थे अराउंड 16 क्वेश्चंस के, 3 RC थे जहां 16 क्वेश्चंस RC को जा रहे हैं. एंड देन आई थिंक ग्रामर को 8 क्वेश्चन जा रहे हैं. वो कैब हैवी है थोड़ा, वो कैब को 22 क्वेश्चन है, ग्रामर को 8 क्वेश्चन है करीब, है ना. सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. ईडियम्स एंड फ्रेजेस काफी आए थे. तो तीनों ही एरिया टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, राइट. अनप्रिडिक्टेबल क्वांट सेक्शन, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में लास्ट ईयर अरिथमेटिक नहीं लिखा था, बट मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक के फिर क्वेश्चंस कितने आए, जो कि हमने एक्सपेक्ट करा था थोड़े आएंगे बट एक्सपेक्टेड से थोड़े ज्यादा आए थे, राइट. तो बिकॉज बोथ द सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, किसी एक पे डिपेंड नहीं होना है, दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट, है ना. अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, है ना. तो दिस इज द स्लाइड जहां पर सारा का सारा गेम होने वाला है. तो अरिथमेटिक अगर आप देखोगे, नाउ दिस इज आउट ऑफ टोटल 50 क्वेश्चन, है ना. तो 16 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे. तो फर्स्ट रैंक जो जाती है वो अरिथमेटिक को ही जाती है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था बट सैंपल पेपर में था. ये सैंपल पेपर में आया था तो हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि यार ये आने वाला है. मतलब उन्होंने लिखना वो भूल गए, ऐसे समझ लो आप, है ना. अभी 16 क्वेश्चंस में भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे. तो आई थिंक परसेंटेज पार्टनरशिप, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. परसेंटेज पार्टनरशिप के यहां पर 5 क्वेश्चंस थे, है ना. तो परसेंटेज पार्टनरशिप के यहां पर 5 क्वेश्चन थे, राइट. एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे. तो दीज वर द 2 यूनिट्स. एंड आई कैन टॉक अबाउट RPV ऑल्सो, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के भी 3 क्वेश्चंस थे. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन थे. तो दीज वर द टॉपिक्स जहां पर सिंपल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन था, एवरेज का भी एक है, सही CA का भी एक है, मतलब सबका है. बट हाँ, इन 4 पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रख सकते हो. दीज वर द मेजर यूनिट एज फार एज अरिथमेटिक इज कंसर्न. तो इन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है. स्पेशली परसेंटेज, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है. So make sure you work really good on these topic. Then simple equation का भी एक क्वेश्चन था यहाँ पर.
एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का भी एक क्वेश्चन था, राइट, और दिस वॉज इट, है ना, SICI का भी एक क्वेश्चन था, है ना. दिस वॉज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 16 क्वेश्चंस, राइट, है ना, एज फार एज अरिथमेटिक इज कंसर्न, है ना. ठीक है, अब आप मॉडर्न मैथ्स में इसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन में जाओगे तो यार यहाँ बहुत क्वेश्चंस थे. ऑल द रेगुलर सस्पेक्ट सर्कल्स के क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन थे, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन थे, बट एक काफी हैवी वेटेज है ना. तो इसको आप अलजेब्रा को रैंक 2 देना, बट इसको भी एक स्ट्रॉन्ग रैंक 3 में दे रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड टॉपिक्स में काफी अच्छा वेटेज है ना ज्योमेट्री का, विच वी वर ऑल्सो सरप्राइज. ध्यान रखना ज्योमेट्री मेंसुरेशन में मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं गिनी है, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस भी काउंट दैम इन हायर मैथ्स, ठीक है, तो वो अलग है, राइट. अब अगर आप अलजेब्रा की बात करोगे तो दिस इज अ वेरी स्टार. अगर आपने इन तीनों यूनिट पे अच्छा काम कर लिया ना, रैंक 1 2 3, तो आप अब सोचोगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन और अलजेब्रा तो इंदौर में भी आपने करा था, इंदौर में भी यही रैंक 1 रैंक 2 थी, बस यहाँ अरिथमेटिक की रैंक 1 हो गई, अलजेब्रा की रैंक 2 हो गई, ज्योमेट्री की रैंक 3 हो गई ना. ठीक है, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस यहाँ पर. अलजेब्रा के में बोलोगे तो सीक्वेंस सीरीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे. सीक्वेंस सीरीज अच्छे से कर लेना भाई, सीक्वेंस सीरीज के अराउंड 4 क्वेश्चन थे, एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन के भी 4 क्वेश्चन थे ना. तो ये अलजेब्रा में मेनली यही सब चीजें ज्यादा थी. कुछ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन भी थे, जनरल इंडाइसिस सर्ट्स के भी 2 क्वेश्चन थे. दीज वर द टॉपिक्स विच हैड गुड वेटेज, है ना. और जनरल आइडेंटिटीज भी अच्छे से करके जाना, उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस थे ना. 2 क्वेश्चन जनरल आइडेंटिटीज के भी थे, राइट. तो ये भी अच्छे से कर लेना, मतलब जो भी 10 आइडेंटिटीज जो हम मैथ्स में करते हैं. तो अलजेब्रा में ये 3 चैप्टर्स आर लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के हिसाब से. देयर वाज 2 क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम्स एज वेल, है ना. तो ये 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लोगे. इनइक्वालिटी मॉड्यूलस का एक ही क्वेश्चन था, है ना. इनइक्वालिटी मॉड्यूलस का एक ही क्वेश्चन था, फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं था. तो दिस वाज द वेटेज इन जनरल, राइट, अलजेब्रा का मोर और लेस, राइट. अगर आप मॉडर्न मैथ्स पे आओगे तो इफ यू टॉक अबाउट PNC, यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी. PNC का एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन था ना. स्टैटिस्टिक्स एक नई चीज है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है स्टैटिस्टिक का, बढ़िया सी मैराथन, वो करके करके जाना है, बिकॉज मुझे लगता है ये बढ़ सकता है ना. दिस कैन इंक्रीज टू इवन 2 और 3, तो ये अच्छे से करके जाना है. इसको मिस करोगे तो रिग्रेट हो सकता है. एंड देन नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चंस थे, अगेन यूनिट डिजिट क्वेश्चंस, रिमाइंडर्स, ऑल दोस थिंग्स, है ना, बेसिक SCF LCM, है ना, रेगुलर क्वेश्चंस, नथिंग टू वरी है. और हायर मैथ्स में बस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन था. हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था यहाँ पर, और ट्रिग्नो के 2 क्वेश्चन थे ना. तो हायर मैथ्स बहुत लिमिटेड है, ये काफी लिमिटेड पूछा गया था लास्ट ईयर, बट आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, यहीं पर सारा गेम हो जाएगा. बिकॉज यू जस्ट सी कि 80% ऑफ द पेपर यहीं से आ रहा है ना. लास्ट ईयर तो यही था यार, देखो 80% पेपर 3 यूनिट से आ रहा है. तो आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन को बहुत स्ट्रांग कर लो, क्योंकि छोटी सी यूनिट है. अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो आखिरी के 10 दिन. और अलजेब्रा जो कि आपने इंदौर में भी करी होगी, वो तो हमेशा ही आता है, तो वो तो नंबर 1 रैंक है वैसे ओवरऑल आप देखोगे तो, ठीक है, बट ठीक है, वो तो करना ही है ना. और इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो, और हायर मैथ्स को आप ब्रश अप कर सकते हो बस, है ना. इनका एक फॉर्मूला रिवीजन सेशन भी हमने लिया हुआ है, वो अच्छे से देख लेना, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो आई होप ये जो स्लाइड है ना, यहाँ से आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख के इसको एक ब्लू प्रिंट मान के, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हो, जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, राइट. अब अरिथमेटिक वाज द मोस्ट डोमिनेंट एरिया, ये आपने देखा. अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी कंसिस्टेंटली रेलिवेंट है, तो ये तीनों मिला के 80% हो जाता है, राइट, जिसमें 30% स्टैंड ऑन अरिथमेटिक, ये भी ध्यान रखना है ना. हायर मैथ्स का कम वेटेज था. हायर मैथ्स में बस ट्रिग्नोमेट्री पूछा था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स नहीं पूछा, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पूछा, सेट थ्योरी नहीं था, ये सब नहीं था, राइट. मोस्ट क्वेश्चंस वो इजी टू मॉडरेट इन डिफिकल्टी, बट स्पीड वाला गेम है, राइट, है ना. तो थोड़ा स्पीड पे ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी है. अच्छे कॉन्सेप्ट्स, कंसिस्टेंसी, सारी चीजें आपको पता हो, सबके बेसिक्स आते हो, स्पीड अच्छी हो, फॉर्मूला सारे याद हो, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा IIM कोझिकोड में, राइट, है ना. तो आपको अब क्या ऑर्डर में पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने बता दिया ना, रैंक दे दी ना मैंने. तो सबसे पहले अरिथमेटिक करना, अच्छे से रिवाइज कर लो सारे क्लास नोट्स, फिर अलजेब्रा करना, फिर ज्योमेट्री करना, राइट. इसी ऑर्डर में रिवीजन करना. आप सारे रिवाइज करिए क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए. देन टॉपिक टेस्ट अगर आपके बचे हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर आपने दिए हैं कुछ गलती करी हो, राइट, दैट यू कैन रिवाइज. देन यू हैव टू गिव IIM के BMS के एटलीस्ट 5 मॉक्स. अगर आप 5 मॉक्स भी दे दोगे तो आई थिंक सफिशिएंट है. ऑल्टरनेट डेज मॉक्स बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, इससे आपको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग होगी. फॉर्मूला का रिवीजन करिए. और हमने काफी बूस्टर सेशंस भी लिए थे जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, तो उनको भी आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो यहाँ पर, है ना. तो ये सब चीजें यू कैन यूज, राइट. यू कैन यूज योर शीट्स क्वेश्चंस टू सॉल्व देम, राइट. यू कैन यूज द रोदा IPMAT बुक्स, ये सबसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो. प्रैक्टिस टेस्ट की एक अलग से बुक है, उसको भी सॉल्व करो. अगर ये सब करोगे सॉल्व तो आई थिंक यू मस्ट बी सॉर्टेड, है ना. एग्जाम की स्ट्रैटेजी आप बस 5 मॉक से बना सकते हो, क्योंकि डिफिकल्ट तो है नहीं, बस आपको ये एडजस्ट करना है कि राउंड 1 राउंड 2 एग्जिट कैसे सेट करना है, जैसे मैंने बताया मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशंस में. अगर आप सेट कर लोगे तो डन है.
ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हायर मैथ्स को कम करना है, नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसा लास्ट ईयर था, ठीक है। आप बोथ क्यूए एंड वीए को इवनली परफॉर्म अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे चांसेस रहेंगे। स्पीड अंडर सेक्शनल टाइमिंग टेस्ट होती है, कंसिस्टेंसी दोनों सेक्शन में होना चाहिए, एक में पैनिक हो गया दूसरा खराब नहीं करना है, एंड एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, ये ही टेस्ट करता है। बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ टेस्ट ये लोग नहीं करते हैं, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। और हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पीवाईक्यूज भी देख सकते हो। वी विल बी ब्रिंगिंग 2 मैराथन्स ऑल्सो विच विल हैव क्यू एन वीआरसी, उनको जरूर करके जाइएगा। और लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा अगर आपको सारे टॉपिक्स पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो, रेलिवेंट है ना। हम 14 मई को एक ओपन मॉक करा रहे हैं 2 से 4 बजे के बीच में। अगर आप इस ओपन मॉक को देते हो तो आप जिपमैट के क्रैश कोर्स पे भी 25% ऑफ ले सकते हो, बूस्टर कोर्स भी 25% ऑफ पे ले सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज पूरी 25% ऑफ पे ले सकते हो, और बूस्टर प्लस मॉक का कॉम्बो भी 25% ऑफ पे ले सकते हो। ये मॉक को देना है बिकॉज इसमें वीडियो सॉल्यूशंस होगा। एक बार अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस देखने लग गए और एनालिसिस करने लगे ना ढंग से, जब आपको मॉक्स देने का असली मजा समझ में आएगा कि मॉक्स में कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे मॉक से इंप्रूव करा जाता है, रेदर देन मॉक्स देने के लिए आप दे रहे हो। तो लिमिटेड मॉक्स दो बट क्वालिटी मॉक्स दो, वीडियो सॉल्यूशन से एनालिसिस करना। यहाँ पर जाके रजिस्टर कर लो पहले, जिससे लास्ट दिन आपको कुछ ना हो। इसी टाइम पे ये खुलेगा, उसको आपको देना है। आपको एक दिन पहले 13th की रात में आपको ये मॉक दिखने भी लग जाएगा। 14th को 2 बजे 150 पे आप स्टार्ट करो एंड देन फिनिश इट ऑफ, राइट। बहुत बढ़िया रहेगा। एंड अगर आपको हमारा पैकेज चाहिए 5 मॉक्स का, दिस इज द प्राइस, इस प्राइस पे ले सकते हो। जिपमैट के 10 मॉक्स का पैकेज भी ले सकते हो, रोहतक तो अब हो गया है। इसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है, ये यूएसपी है बाय द रोदा आईपीमैट मेंटोस। तो आप लिमिटेड मॉक्स से बहुत कुछ सीख सकते हो रैदर देन गिविंग रैंडम मॉक्स, ठीक है। और ये एब्सोल्युटली एरर फ्री है बिकॉज वीडियो सॉल्यूशंस है, और मेंटर्स के थ्रू जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली एरर फ्री होगा। वेबसाइट एरी, यू कैन गो टू द प्रोडक्ट्स एंड बाय देम। If you're preparing for IPMAT 27, we have launched the batch from 7th of May. आप उसे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट बैच हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, मे बी आफ्टर 15 डेज। सो यहाँ पर लाइव क्लासेस है, बुकलेट्स है, टेस्ट है, मॉक्स है, सब वीडियो सॉल्यूशंस के पास है। डाउट सॉल्विंग का एक अलग ऐप भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी रिलीज होने वाला है। सारे IPMAT एग्जाम्स यहाँ पर कवर्ड है, ऑल द एग्जाम्स आर कवर्ड। सारे बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ाएंगे। जनरली 3 से 5 क्लासेस पर वीक हम लोग लेंगे, शुरू में 3, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5 पे करेंगे। 8:15 PM से 9:45 PM हमारा टाइम रहेगा। 1.5 आवर्स शॉर्ट गुड क्लासेस, 3 to 4-5 क्लासेस पर वीक, है ना। एंड दिसंबर एंड तक हम आपका सिलेबस पूरा अच्छे से होलिस्टिकली कंप्लीट कर देंगे। अगर आप 12th क्लास में हो या ड्रॉपर हो तो इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, राइट। अगर आप अपने बेसिस पे करना चाहते हो, दिस इज अ न्यू कोर्स वी हैव इंट्रोड्यूस, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको तो आप रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, राइट। सो यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डिंग्स, दिस अ सेल्फ पेस्ड कोर्स, आप ले सकते हो। फिर ड्रॉपर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इवन 12th क्लास में आप हो बट आप जेई भी दे रहे हो, कुछ और भी दे रहे हो, आपको अपने हिसाब से लेक्चर्स देखने, तो दिस इज अ कोर्स है ना। अगर आप 11th क्लास में हो, 2 years की वैलिडिटी वाला कोर्स चाहिए आपको, 2 years वैलिड रहना चाहिए, हमारा एक्सेस भी आपके पास रहेगा। दिस इज द प्राइस। 11th में हम सिलेबस खत्म कर देंगे, 12th में आप बोर्ड्स पे फोकस करिएगा, एंड आफ्टर बोर्ड्स अगेन आई विल गो फॉर फुल एज प्रैक्टिस ऑन रिविजन, वर्कशॉप्स, एवरीथिंग। इसमें सब कुछ है बट हाँ 2 साल का एक्सेस है। पीआई भी है, जीके क्लासेस भी है, एवरीथिंग इज देयर। वही 3 से 5 क्लासेस पर वीक 7th मई से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको इंडिविजुअल बैच चाहिए ना हमारा तो वो भी ले सकते हो, या इंडिविजुअल DLR QA भी ले सकते हो, इंडिविजुअल VRC भी ले सकते हो, वो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। उनमें भी मॉक्स इंक्लूडेड है, ये एक बोनस है ना, तो इसको यूटिलाइज करिएगा। सो आई होप दैट्स ऑल, है ना। हमारा एक PI वाला कोर्स भी आने वाला है, PI प्लस GK कोर्स, तो उसमें एनरोल कर सकते हो इस साल। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो डेफिनेटली एनरोल इन दैट कोर्स एंड मेक योर सेल्फ 100% सिक्योर कि आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IIM कोझिकोड BMS। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया अच्छे से देखना, बिल्कुल मैंने अपने आंखों से एक एक क्वेश्चन को देखा है और लिखा है, कोई रैंडम डेटा नहीं है, प्रॉपर अकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको फॉलो करिएगा एंड डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। मैंने ऑर्डर भी बताया, मैंने ये भी बताया कैसे मॉक्स आप दे सकते हो, एंड एक IIM कोझिकोड की स्ट्रैटेजी वीडियो पहले से, मेंटल माइंडसेट वाला वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना है, अच्छे से मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, रुकोगे तो यू विल गेट स्टैग्नेंट, है ना। चलते रहना है, फाइट करते रहना है, एंड डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।